ये धारावाहिक साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत उपन्यास दीवारों से पार आकाश पर आधारित है। इसे धारावाहिक का रूप देने के लिए लेखक की अनुमति से इसमें कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं। समाज में स्त्री के अधिकार की आवाज बुलंद करते इस धारावाहिक के पात्रों का किसी भी जाति, समुदाय, भाषा या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। पता नहीं मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, जो कोई भी किसी भी वक्त आकर कुछ भी अनाप शनाप सुनाकर चला जाता है। पहले वसुधा की वो बहन छुटकी आकर सुना के चली गई, परेशान करके चली गई, और आज वसुधा की माँ खुद आकर मुझे कितनी कड़वी बातें सुना कर गई। औरत का खुद का कोई नसीब ही नहीं होता, वो तो सिर्फ दूसरों के लिए और दूसरों के नसीब के लिए जीती है। फैबा, वसुधा वकील हायर करना चाहती है। क्यों? हाँ फैबा, वसुधा ने अभी मुझसे वकील की बात की। योमेश बेटा, मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती थी, लेकिन 3-4 दिन से मुझे भी यही चिंता खाए जा रही थी। और जिस तरह से छुटकी और वेवाण जी ने मुझसे बात की, कहीं ना कहीं मुझे भी इस बात पे शक हो रहा है कि उन लोगों को वसुधा ने यहाँ बुलाया होगा। बेटा, वसुधा इस हद तक जा सकती है, मैंने कभी सोचा नहीं था। अगर ऐसा है तो अब खुलकर बात होगी। इस तरह आंख मिचौली खेलना मेरी आदत नहीं है। नहीं बेटा, अभी कुछ मत करना। नहीं फैबा, प्लीज मुझे मत रोकिए। उसकी हिम्मत तो देखिए, उसने मुझसे ही लॉयर का नंबर मांगा। इसीलिए बेटा, इसीलिए मैं तुम्हें मना कर रही हूँ कि अभी कुछ मत बोलो, कुछ मत करो। जरा हम भी तो देखें कि वो आगे क्या क्या करेगी। बेटा, अभी हमने कुछ भी किया तो किस्सा सुलझने की जगह और भी उलझ सकता है। और ऐसा कोई काम मत करना जिससे हमें शर्मिंदा होना पड़े। फैबा, ये जो कुछ भी हो रहा है वो सब जल्दी खत्म हो जाना चाहिए। तू चिंता मत कर दिकरा, तू अपने काम पे ध्यान दे, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। छुटकी बेटा, छुटकी बेटा, बाहर आना, मुझे एक गिलास पानी देना। अरे मम्मी, आप आ गई? आ गई। आप बैठिए, मैं अब भी पानी लेकर आती हूँ। ठीक है। मम्मी, देर हो गई आने में? अरे हाँ, वो ना वसुधा ने नाश्ता करने के लिए रोक लिया। पता है, वो तो खाना खाने के लिए भी कह रही थी, लेकिन मैंने मना कर दिया। थैंक यू बेटा। बेन का तो ऐसा ही है। तो कैसा लगा वहां जाकर? बेटी से मिलकर बहुत खुशी हुई। मम्मी, आप जानती हैं मैं क्या पूछ रही हूँ? जानती हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ कि तू क्या पूछ रही है। देख बेटा, इस वक्त वसुधा की जिंदगी में प्रॉब्लम्स है, लेकिन मैं वसु को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वो अपने प्रॉब्लम्स को एक न एक दिन ठीक से हैंडल कर ही लेगी। उनकी फैबा से क्या बात हुई आपकी? खास कुछ नहीं। मैंने वसु के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की। शायद उनको मेरी बात अच्छी ना भी लगी हो, लेकिन एक माँ होने के नाते मेरा तो फर्ज बनता है ना कि मैं अपनी बेटी की खुशी के बारे में सोचूं। बेन की फैबा ना ऐसी ही है, उन्हें कुछ भी बोलो उन्हें अच्छा ही नहीं लगता। जो भी हो, मुझे आज वसु से मिलना तो हुआ। सच में उससे मिलकर मैं आज इतनी खुश हूँ। लेकिन मम्मी, अब आगे क्या? आगे क्या बेटा? आगे हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ऊपर वाला है ना, सब संभाल लेगा। व्योमेश जीजा जी से मिले? हाँ, व्योमेश कुमार आए तो थे, लेकिन ज्यादा बातें नहीं हुई। क्या हुआ बेटा? वसु ने मना किया है। वसु की चिंता मत किया कर, और वैसे भी उसने हम सबसे प्रॉमिस लिया है कि हम उसकी चिंता नहीं करेंगे।
क्या करूं मैं? हर वक्त बेन के बारे में ही ख्याल आते रहता है। आपने बेन की शादी वहां क्यों की? बेटा देख बेटा, तू ऐसे हार जाएगी तो कैसे चलेगा? बार बार वही बात दोहराने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो हो गया सो हो गया। और फिर हमारी वसुधा कोई कमजोर लड़की तो है नहीं, हिम्मत वाली है। मुझे उस पर विश्वास है। मैं जानती हूँ कि इस वक्त भले उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ता हो, लेकिन एक ना एक दिन वो अपने बलबूते पर खड़ी हो ही जाएगी। एक माँ का विश्वास है। इतना मत सोच बेटा। तो क्या करूं फैबा? इस तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठना मुझसे नहीं होता। हाँ, लेकिन टेंशन में भी बैठने से क्या होगा? इसीलिए फैबा, इसीलिए मैं चाहता हूं कि हम अभी के अभी वसुधा से बात करें और फिर वही डिसाइड करें कि उसे इस घर में रहना है या नहीं रहना। बेटा इतनी जल्दबाजी मत कर। क्या पता हम भी गलत हो सकते हैं। फैबा, अब इसमें गलत होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। बात तो बराबर है बेटा, लेकिन अगर वसुधा ने कुछ सोच भी लिया है तो उससे बात करने से क्या फायदा? उसे जो फैसला सुनाना होगा सुना देगी। बेटा मैं नहीं चाहती कि हमारी तरफ से ऐसा कोई भी कदम उठे जिससे तुम्हारा लग्न जीवन खराब हो। लगन जीवन, फैबा, इस शब्द का वो अर्थ भी समझती है? बेटा अगर वो समझती तो शायद ऐसा नहीं करती। फैबा, आप कितना अच्छा सोचती हैं हमारे बारे में। और उसे देखिए, भगवान ही जाने क्या षड्यंत्र रच रही होगी। करने दे बेटा, उसे जो जी में आए करने दे। वो ना समझ है, हम तो नहीं। ना समझ? आपको पता है ना वो क्या बोल रही थी? कि उसका इस घर में शोषण हो रहा है। बेटा आजकल की लड़कियों को तो यही लगता है कि ससुराल में उनका शोषण हो रहा है। अगर रोज रोज के कामों में भी आजकल की लड़कियों को ये लगने लगेगा कि उनका शोषण हो रहा है, तो फिर हमारे जमाने की तो बात ही क्या करनी। अरे शादियां तो हमारे जमाने में भी होती थी, हमने भी घर संभाले हैं। पर आजकल की लड़कियां, उनसे तो 2 लोग नहीं संभाले जाते। और हमारे जमाने में परिवार में 20-20 लोग होते थे। ससुराल में हम तो सभी की सेवा करते थे, लेकिन हमने कभी ऐसा रोना नहीं रोया। यही तो भूल ही जाओ फैबा कि आजकल की लड़कियां बुजुर्गों की सेवा करेंगी। बस 2 वक्त का खाना खिला देना वही बहुत है। इसमें तो माँ बाप की परवरिश पर भी सवाल उठता है। अगर आपकी बेटी ना समझ है तो उसे समझदार बनाना आपका फर्ज है। और आपको आपकी बेटी को समझाना चाहिए कि औरत की सबसे बड़ी ताकत उसकी सहनशीलता होती है। और इसीलिए तो भगवान ने भी 9 महीने तक अपनी कोख में बच्चे रखने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ औरत को ही दिया है। सहनशीलता, और वो भी आजकल की लड़कियों में। भूली जाओ फैबा, भूली जाओ। तो फिर आपको भी कोई अधिकार नहीं है कि शादी करके किसी की जिंदगी बर्बाद करें। बस यही तो समझाना है फैबा। और अगर इतनी सी बात अगर दिमाग में उतर जाए ना, तो बहुत सारी टेंशन दूर हो जाएगी। हेलो वसुधा। हाय बेला, वो क्या कर रही हो तुम? कुछ खास नहीं। अच्छा सुनो ना, मैंने व्योमेश से बात की थी वकील को लेकर, लेकिन उन्होंने ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं किया। कोई बात नहीं वसुधा। पर तुम चिंता मत करो, हम लोग जरूर कुछ ना कुछ कर लेंगे। वसुधा सुन ना, मुझे ये कोर्ट कचहरी का चक्कर ज्यादा समझ में तो नहीं आता है, पर मेरी वजह से तुम सबको भी कितनी तकलीफ हो रही है। बेला, फिर तुमने वही बात की। नहीं वसुधा, तुम समझने की कोशिश करो। मैं यहाँ पूनम और जतिन के साथ इनके घर में और कितने दिन रहूंगी, और फिर ये कोर्ट कचहरी का चक्कर राम जाने और कितना लंबा चलेगा। देखो तुम अभी बिल्कुल परेशान मत हो, थोड़ा हमें वक्त दो और थोड़ा अपने आप को भी वक्त दो। देखना हम लोग कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे। यार वसुधा, मैं पूनम और जतिन की प्राइवेसी को छीनना नहीं चाहती हूँ। सो प्लीज जस्ट सी कि मैं कहीं और शिफ्ट कर सकूं। अच्छा ठीक है। अच्छा चल,
मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे, ठीक है? बाय बाय। बेला की मजबूरी मैं समझ सकती हूँ। अब ज्यादा वक्त जाया करने का कोई फायदा नहीं है, मुझे ही कुछ ना कुछ करना होगा। ये सिंगल वुमेन के लिए घर ढूंढना कितना मुश्किल काम है। ऊपर से ये रेंट तो देखो, बाप रे बाप। क्या कर रही हो दीदी? कुछ नहीं, वो पेपर पढ़ रही थी। न्यूज़पेपर पढ़ रही थी या अपने लिए घर देख रही थी? ये क्या बेला दीदी, हमारा घर रहते हुए भी अब अपने लिए घर ढूंढ रही है? पूनम प्लीज, मेरी बात का बुरा मत मानना, पर मैं कब तक तुम दोनों पर बोझ बन के रहूंगी? आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि आप हम पर बोझ हैं? पूनम, मेरी बात को समझो, ये कोर्ट एंड। मुझे कुछ नहीं सुनना है। जतिन, जतिन, पूनम मेरी बात तो सुनो। जतिन। लो आ गया बेगम साहिबा, कहो क्या हुआ? पूछिए इनसे। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं जतिन, वो एक्चुअली जतिन, बेला दीदी अपने लिए घर ढूंढ रही हैं। इन्हें लगता है कि हम पर बोझ है। क्या? बेला दीदी, ये पूनम क्या कह रही है? जतिन, मैं कब तक आप लोगों के घर में रहूंगी और कितने दिन रहूंगी? आप लोगों के? बेला, ये हम सबका घर है, यहाँ हमारा या मेरा कुछ नहीं होता। फिर भी अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो एक काम करो, अगले रक्षाबंधन में ना तुम मुझे एक राखी बांध देना, फिर भाई के यहाँ रहने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना। बहुत अजीब होते हैं ये रिश्ते। सही कहा आपने, पता ही नहीं चलता कब पराये अपने बन जाते हैं और कब अपने अपनों को ही पराया कर देते हैं। बस बस बेगम साहिबा और मेरी प्यारी बहन, ये रिश्तों पर पीएचडी बहुत हुई, तो ये बस करे। और हाँ बहन, आज के बाद हम सिर्फ इस सिचुएशन से बाहर निकलने के बारे में बात करेंगे, बाकी ये डांस, आपका घर, वो सब बाद में, ठीक है ना? सही कहा तुमने। पूनम बिल्कुल ठीक कह रही थी, पुराने रिश्ते को भुला पाना बहुत मुश्किल होता है। अरे बाप रे, तलाक जैसे मामले के लिए कितनी सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। भगवान न करे कि ऐसी नौबत किसी को भी आए। आज तो वसुधा ने खाने की तैयारियां भी नहीं की। रोज 5 बजे तो वो रसोड़े में होती है, और आज पता नहीं इस लड़की के दिमाग में क्या चल रहा है। क्या हो गया है इसे? हर किसी को अपने देश के कानून के बारे में जानकारी होनी चाहिए, इससे हम सबको बहुत मदद मिल सकती है। वसुधा, ओ वसुधा,
वसुधा मुझे डिवोर्स देना चाहती है। लेकिन अब लेकिन वेकिन कुछ नहीं फैबा, सच्चाई हमारे सामने है। ये देखिए, आपकी बहू ने डिवोर्स की सारी तैयारियां शुरू कर दी है। अरे तुम यहां क्या कर रही हो? तुम्हें पता है ना टाइम क्या हो रहा है? अरे सॉरी सॉरी, वो थोड़ा काम कर रही थी ना। आप ऐसे करिए, आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। एक मिनट, वैसे तुम यहाँ कर क्या रही थी? मैं कुछ नहीं कर रही थी, वो बस इंटरनेट यूज कर रही थी, उस पर ही कुछ सर्च कर रही थी। वो बहुत दिनों के बाद इंटरनेट यूज किया ना, तो इसलिए। आप ये सब छोड़िए ना, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। आप जल्दी आइए, आइए जल्दी आ जाइएगा। कल तक तो हमें सिर्फ और सिर्फ शक था। कल तक हमें यही लग रहा था कि हमें भी कोई गलतफहमी हो सकती है, लेकिन नहीं, आज हमारा शक यकीन में बदलने जा रहा है। तो वसुधा मुझसे डिवोर्स चाहती है। क्या हुआ बेटा? और ये क्या है? डिवोर्स की तैयारी। शू? हाँ फैबा, हम सही थे। वसुधा मुझे डिवोर्स देना चाहती है। लेकिन अब लेकिन वेकिन कुछ नहीं फैबा, सच्चाई हमारे सामने है। ये देखिए, आपकी बहू ने डिवोर्स की सारी तैयारियां शुरू कर दी है। बहुत हुआ। अब ये सब कुछ अब तक मेरे चुप रहने का नतीजा है। इसीलिए मैं आपसे कहता था फैबा कि वसुधा से हम बात करते हैं, खुलकर बात करते हैं, और आपने मना किया। आपने मेरी एक नहीं सुनी। कहीं वादा नहीं बेटा, वसुधा ने अपनी चाल चली है ना, तो अब हमारी बारी। अब तू वसुधा से कुछ नहीं कहेगा। जो कुछ भी कहना है या करना है वो मैं ही करूंगी। फैबा, अब कहने सुनने के लिए बचा ही क्या है? नहीं बेटा, ये सिर्फ कहने और करने की बात अब नहीं रही। ये मेरे तुम्हारे इस पूरे परिवार के मान सम्मान की बात है। अब वसुधा की चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो।
अगर मेरे हाथ में होता ना फैबा, तो मैं तो यही कहती कि ससुराल में हर लड़की को वो अधिकार होने चाहिए जो उसके पति के पास में है। अरे फैबा तमें वसुधा, एक बात बताओ, छूटा छेड़ा के मामले में तुम्हारी क्या सोच है? क्या कहती हो तुम? फैबा, ये कैसा सवाल पूछ रहे हैं आप? बताओ ना, मुझे जानना है। फैबा, तलाक के बारे में किसी की सोच सकारात्मक नहीं हो सकती। नहीं हो सकती ना, फिर भी आजकल के लोग, आजकल की लड़कियां तलाक क्यों लेती रहती है? ऐसा नहीं है फैबा, लेकिन हाँ, मैं ये जरूर मानती हूँ कि किसी के मानसिक और शारीरिक शोषण से बचने के लिए अगर ये कदम उठाया जाए तो शायद सही है। शोषण? आजकल की तुम लड़कियों को ये क्यों लगता है कि ससुराल वाले बहू का हमेशा शोषण ही करते हैं? हाँ? मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ फैबा, लेकिन हाँ, कुछ औरतों के साथ ऐसा ही होता है। ऐसा? ऐसा मतलब कैसा? मतलब ये कि पता नहीं लोग आजकल औरतों के बारे में क्या सोचने लगे हैं। शादी के बाद उनके पैरों में बेड़ियां बांध देते हैं, फिर उसी घर में चार दीवारी में बंधकर अपनी दुनिया बसाने की नसीहत देते हैं। आप ही बताइए फैबा, ये कहाँ का न्याय है? हाँ, तो बताओ कि तुम्हारे हिसाब से परिस्थितियां कैसी होनी चाहिए? बोलो। अगर मेरे हाथ में होता ना फैबा, तो मैं तो यही कहती कि ससुराल में हर लड़की को वो अधिकार होने चाहिए जो उसके पति के पास में है। उसे अपनी जिंदगी आजादी से जीने का हक होना चाहिए, उसे अपने काम करने की आजादी होनी चाहिए, उसे खुले आसमान में उड़ने का पूरा अधिकार होना चाहिए। अभी अभी थोड़ी देर पहले खाने की मेज पर आपने वसुधा को ताना दिया था कि नहीं? हाँ। तो वसुधा ने आपसे कुछ नहीं कहा था? नहीं। क्यों? क्योंकि वो चाहती है आप उससे उसी तरीके से पेश आती रहे, उसको रोज इसी तरीके से ताने मारती रहे और वो एक भोली भाली गाय बनकर आपके तानों को सुनती रहे, कुछ ना। क्योंकि वो ये सब रिकॉर्ड कर रही है।